Bismillahirrahmanirrahim. Number 4, conclusion of a Murabahah contract. Clause number 4/1. It is not permitted for the institution to consider that the contract of Murabahah is automatically concluded by its mere taking possession of the asset. यानी जैसे ही क्लाइंट पोजेशन ले लेता है एसेट के ऊपर एज ए एजेंट, तो ये ना समझा जाए कि मुराबा भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो गया, ऐसा नहीं होगा. Likewise, the institution may not force a customer who is the purchase orderer to take delivery of the asset and pay the Murabahah selling price if the customer refuses to conclude the Murabahah transaction. यानी क्लाइंट ने एजेंट की कैपेसिटी में गाड़ी पे पोजीशन ले ली और बाद में आकर क्लाइंट वही एसेट आकर हवाले करता है इस्लामिक बैंक के, तो बाद में इस्लामिक बैंक उसको मजबूर नहीं कर सकता कि तुम इस गाड़ी को मुझसे खरीदो क्योंकि तुमने ऑर्डर किया था, उसे फोर्स नहीं कर सकता. कस्टमर चाहे तो क्या करेगा, इनकार कर सकता है. हाँ, उसके इनकार की सूरत में अगर उसको कोई फाइनेंशियल डैमेज होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर आएगी. 4/2. The institution is entitled to receive compensation for any actual damage it has incurred as a result of the customer's breach of binding promise. बात समझ आ गई? तो ये वही वाली बात. The compensation consists of the customers reimbursing the institution for any loss due to the difference between the price received by the institution in selling the asset to a third party and the original cost price paid by the institution to the supplier. यानी वही वाली बात है, जितने का लिया था बाद में उसको किसी थर्ड पार्टी को सेल करना पड़ा, तो जो नुकसान आया वो नुकसान उसे कवर किया जाएगा. 4/3. When the institution has purchased an asset for a deferred price with the intention that it will be sold on a murabaha basis, then the institution is obliged to disclose to the customer that the asset is purchased by the institution on deferred payment basis. यानी अगर इदारे दो चीज, आप कभी चीज खरीदते हैं कैश पर और कभी आप चीज खरीदते हैं खुद उधार पर, तो कैश की प्राइस और होती है और उधार की प्राइस ज्यादा होती है नॉर्मली. तो कहते हैं कि जब इस्लामिक बैंक मुराबा पर गाड़ी बेच रहा है लेकिन वही गाड़ी खुद खरीद रहा है उधार पर, तो इस्लामिक बैंक के लिए जरूरी है कि क्लाइंट के सामने डिस्क्लोज करेगा कि जनाब ये गाड़ी मैंने खुद उधार पे खरीदी है. ये क्यों डिस्क्लोज करेगा? उसकी वजह यह है कि इसका मतलब है कि भी गाड़ी की प्राइस ज्यादा होगी जब उसने खरीदी होगी, क्योंकि मुराबा में आपको क्लाइंट को क्या बताना पड़ता है कि जनाब मेरी परचेज प्राइस कितनी है. आपको कोई चीज झूठ नहीं बोलना पड़ता, कोई चीज छुपानी नहीं पड़ती. इसीलिए कहते हैं कि जो मुराबाहा है वो ट्रस्ट सेल है. मुराबाहा के अंदर हर चीज आपको ठीक ठीक सच सच बतानी होती है. तो अगर आपने खुद भी उधार पे खरीदी है तो आगे क्लाइंट को मुराबा पे बेचते वक्त आपने क्या करना है, उसको बताना है कि मैंने उधार पे खरीदी है, ताकि उसको पता रहे कि इसका मतलब है कि इसकी जो कीमत खरीद है वो ज्यादा होगी. The institution has the obligation to disclose to the customer when concluding the contract of sale the details of any expenses that it would include in determining the cost. वो सारी की सारी कास्ट उसके सामने तफसील से बयान कर देगा कि मुझे ये खर्चा पड़ा है. The institution is also entitled to include any expenses relating to the item if this is acceptable to the customer. और सिर्फ वो चीज़ें एक्सपेंडिचर की शामिल की जाएंगी जिसके ऊपर क्लाइंट राजी होगा या आपस में जहाँ पे कंसेंट हो जाए, चलो ये छोड़ दो ये डाल दो इसमें. However, if the institution failed to disclose any expenses, it is not entitled to include them unless they are customarily considered as the normal expenses such as transportation expense, storage expense, fees for a letter of credits and insurance premiums. वो कहते हैं कि अगर इस्लामिक बैंक जो है वो कोई ऐसे अखराजात जो उसको शो नहीं कर सकता, it is not entitled to include them unless they are customarily. देखिए ऐसे खर्चे होते हैं जो कुछ जिसका ताल्लुक कस्टमर से नहीं होता, ठीक है, तो वो उसमें से कवर नहीं कर सकता. सिर्फ वो अखराजात कवर किए जाएंगे जो नॉर्मल उस तरह की प्रैक्टिस के अंदर कवर किए जाते हैं. हर किस्म के अखराजात कवर. मैंने ये मुलाजिम रखे हैं, मेरे मुलाजिमों का खर्चा, भाई मुलाजिम आपने सिर्फ एक एसेट खरीदने के लिए थोड़ी रखा था, मुलाजिम तो आपका पहले से है.
लिहाजा नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि मुलाजिम की कास्ट उसमें शामिल नहीं की जाती, तो आप नहीं करेंगे, ये वाली बात है। 4/4, the institution is not entitled to include in the base cost of the item for the purpose of calculating the murabba price any amounts other than the direct expense that are paid to third party। ये वही वाली बात है कि थर्ड पार्टी को अगर उसने कोई एक्सपेंसेस बियर किए हैं तो मुराबा प्राइस करते वक्त वो उनको इंक्लूड नहीं करेगा इस्लामिक बैंक। It is not permissible, for example, for the institution to add the cost of the item payments made to its own staff for their work। वही वाली बात है, जो स्टाफ काम कर रहा है, भाई तुमने जो स्टाफ हायर किया सिर्फ मेरी गाड़ी के लिए थोड़ी हायर किया था, वो तो तुम्हारा परमानेंट स्टाफ। इस तरह के अखराजात इस्लामिक बैंक कवर नहीं कर सकता इस मुराबा प्राइस के अंदर। If the institution has, even after the drawing up of the Murabahah contract, received a discount from the same item that was sold on Murabahah basis from the supplier of the item, then the customer should benefit from that discount by a reduction of the total Murabahah selling price in proportion to the discount। For example, इस्लामिक बैंक ने गाड़ी खरीदी 20 लाख की, और 20 लाख की गाड़ी थी और क्लाइंट को आगे मुराबा पे सेल कर दी 25 लाख की। 20 लाख की गाड़ी, 2 लाख का प्रॉफिट, और क्या कहते हैं कि भाई 3 लाख का प्रॉफिट रख दिया, 2 लाख का खर्चा रख लिया, 25 लाख में बेच दी। बाद में उसी गाड़ी के ऊपर जिस सप्लायर से गाड़ी ली थी, इस्लामिक बैंक को 10% डिस्काउंट मिला। तो कहते हैं कि अब ये डिस्काउंट इस्लामिक बैंक अलाउ नहीं है कि ये डिस्काउंट इस्लामिक बैंक अपने पास रखे, बल्कि वही डिस्काउंट पास ऑन होगा क्लाइंट को, और क्लाइंट को वो डिस्काउंट 10% दिया जाएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि मुराबाहा के अंदर ये जरूरी है कि जब सेलर या इस्लामिक बैंक क्लाइंट को कोई भी एसेट मुराबाहा पे बेचेगा तो परचेज प्राइस बताएगा, और परचेज प्राइस झूठ नहीं बोलेगा, सच सच बताएगा कि मेरी परचेज प्राइस कितनी है। तो कहते हैं कि पहले तो 20 लाख थी, लेकिन जब डिस्काउंट मिल गया तो परचेज प्राइस क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब क्लाइंट को तो बेचा 25 लाख पुरानी कीमत पर, तो मुराबा झूठ हो जाएगा। तो उस मुराबा के अंदर परचेज प्राइस को ट्रू रखने के लिए, सच रखने के लिए 10% जब इसको रिसीव हुआ तो परचेज प्राइस कम हो गई। लिहाजा अब ये परचेज प्राइस सच रखने के लिए 10% आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड करेगा, और 10% अपनी जेब में इस्लामिक बैंक नहीं रख सकता। तो ये 4/5 क्लास ये कह रही है। It is an obligation that both the price of the item and the institution's profit on Murabahah transaction be fixed and known to both parties on the signature of the contract of sale। जब साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो कीमत क्लियर होनी चाहिए, क्लाइंट को भी पता हो कि मैंने कितने पैसे देने हैं, और सेलर को भी पता हो कि कितने वसूल करने हैं। किसी किस्म की अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी, शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, ताकि बाद में झगड़ा ना हो। It is not permitted under any circumstances to subject the determination of the price or the profit to unknown variations or variations that are determinable in the future, such as by concluding the sale and making the profit dependent on the rate of LIBOR or the KIBOR that will prevail in the future। यानी हम जी आपसे कीमत लेंगे, लेकिन याद रखें जी मुस्तकबिल में जब भी इंस्टॉलमेंट देंगे तो उस वक्त जो काइबर का रेट होगा उसी के मुताबिक आप पे करेंगे। तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी। मुझे तो नहीं पता कि कल काइबर का रेट कितना होगा और मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, मुझे गाड़ी कितने की पड़ेगी आखिर तक। अनसर्टेनिटी है, और इस्लाम में अनसर्टेनिटी की इजाजत नहीं है। इस वजह से कहते हैं कि भी इस तरह की एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी के आइटम को दाखिल करने की इजाजत नहीं होती। There is no objection to referring to any other than indicators during the promise stage as a comfort indicator to determine the rate of profit। हाँ, ये आप जब क्लाइंट कहता है कि जी मैं वादा करता हूँ मैं आपसे गाड़ी मुराबा पे खरीदूंगा, तो सेलर के लिए इजाजत है कि इस्लामिक बैंक, जिस तरह इस्लामिक बैंक है, कि क्लाइंट को कह दे कि हम आपसे नफा कितना चार्ज करेंगे। अब उसको स्टैंडर्ड बताना है, बेंचमार्क। जी आजकल जितना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है ना, हम आपसे इस इन्फ्लेशन रेट के बराबर प्रॉफिट चार्ज कर लेंगे, 10% के बराबर। हम जी 20% चार्ज कर लेंगे, या जितना काइबर होगा, ठीक है। तो वो कोई भी बेंचमार्क परसेंटेज बनाया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कब? कीमत के तायुन करते वक्त या कीमत के तायुन करने से पहले पहले ये बात आप उसको दे सकते, बता सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि मुझसे कितना प्रॉफिट चार्ज किया जाएगा।
that the determination of the institution's profit at the time of the concluding murabaha is based on a certain percentage of the cost and is not tied up with labor or a time factor. यानी वो टाइम फैक्टर नहीं कि भाई 6 महीने के लिए अगर लोगे तो हम काइबर इतना रख लेंगे, 7 महीने के बाद काइबर इतना हो जाएगा, 8 महीने बाद काइबर इतना वेरी नहीं करता जाएगा। आपने उसको बेंचमार्क का बताना है, लेकिन होगा फिक्स। एक दफा कीमत तय हो गई, इस्लाम का असल में उसूल है सेल्स में, वंस प्राइस इज फिक्स्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। याद रखना ये बात। एक दफा कीमत तय हो गई, कॉन्ट्रैक्ट आपका मुकम्मल हो गया, तो उसके बाद कीमत की तब्दीली नहीं होगी। कीमत मुराबा में सिर्फ एक सूरत में बदल सकती है कि अगर बाद में सप्लायर की तरफ से इस सेलर को, मुराबा सेलर वाले को, उसके पिछले सप्लायर की तरफ से उसी एसेट पर डिस्काउंट मिले, तो वही डिस्काउंट आगे पास ऑन होगा तो कीमत कम हो जाएगी। सिर्फ एक ये सिचुएशन है जहां पर कीमत बदल सकती है, अदरवाइज कीमत नहीं बदलेगी। 4/7 The institution's profit markup in Murabahah must be known। अब भाई इदारा जो है वो कितना प्रॉफिट लेगा ये इब्तदा में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी हमें पता ही ना हो कि इदारा हमसे वसूल कितना करेगा, क्लाइंट को बता दिया जाए। एंड मेयर मेंशन ऑफ द टोटल सेलिंग प्राइस इज नॉट सफिशिएंट। जी गाड़ी हम आपको 25 लाख की देंगे, भाई हमें क्लाइंट को तो नहीं पता कि आप प्रॉफिट कितना रख रहे हो, आपने खुद कितने की खरीदी। मुराबा के अंदर 3 चीजें जरूरी हैं, परचेज प्राइस कोट करना, एक्सपेंसेस को कोट करना, फिर तीसरी चीज है कि प्रॉफिट को कोट करना। तो कहते हैं कि सिर्फ एक प्राइस लमसम अमाउंट आप नहीं बता सकते। It is permissible that the profit be determined based on a lump sum amount or a certain percentage of the cost price only, or the cost price plus the expenses। वो कहते हैं ये आप क्या, ये कीमत खरीद मेरी इतनी है, ये अलग बताओ। अब आपकी मर्जी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एक ही बता दो या कॉस्ट को अलग बताओ और प्रॉफिट को अलग बताओ, लेकिन परचेज प्राइस आपको अलग बतानी पड़ेगी। It is 4/8 It is permissible to agree on the payment of the price of the item under murabah either by short or the long term installment। ठीक है भाई, मैं आपको 6 महीने में दे दूंगा, मैं 5 साल की किस्तों में अदा करूंगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकती है। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट बिकम्स अ डेट। जब गाड़ी क्लाइंट ले लेता है और कहता है कि ये पैसे बाद में दूंगा, तो वो कीमत उसके ऊपर लायबिलिटी बनने की वजह से डेट बन जाती है। क्योंकि डेट की तारीफ क्या है? डेट की तारीफ है एनी लायबिलिटी, डेट की डेफिनेशन, any liability that is generated as a result of any human action। ये है डेट की डेफिनेशन। any financial liability that is generated as a result of any human action, यानी इंसान के किसी भी अमल के नतीजे में पैदा होने वाली माली जिम्मेदारी, ये डेट कहलाती है, दैन कहलाती है। आपने किसी की कोई चीज तोड़ दी, तोड़ना आपका अमल था, उस तोड़ने के नतीजे में आप पर फाइनेंशियल लायबिलिटी आई कि अब आपने उसको पैसे पे करना है, चीज देनी है, तो अब आपके ऊपर ये डेट बन गया। आपने किसी से कोई चीज उधार में खरीदी, उधार खरीदना आपका अमल था, आपके अमल से आपके ऊपर कीमत वाजिब हो गई, अब आपके ऊपर वो कीमत डेट बन गई, तो इसलिए उसको डेट कहते हैं। It is not permitted subsequently to demand any extra payment either in consideration of extra time given for payment or for delay in payment that may be for a reason or no reason। कोई भी वजह हो, हाँ कोई वजह ना हो डिले करने की, तुमने एक इंस्टॉलमेंट मिस कर दी, अब तुम्हारे ऊपर इतना जुर्माना है, तुम ज्यादा अमाउंट दोगे, तो कहते हैं कि इसकी इजाजत नहीं है। अब लोग कहते हैं कि भी ये तो शरिया स्टैंडर्ड कह रहा है कि जुर्माने की इजाजत नहीं है, हालांकि जुर्माना तो वसूल इस्लामी बैंक करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर इस्लामिक बैंक अपना जुर्माना वसूल करती है तो वो जुर्माना इस्लामिक बैंक की अपनी पॉकेट मनी नहीं बनेगा, इस्लामिक बैंक के अपने जाती अकाउंट में नहीं जाएगा, इस्लामिक बैंक की इनकम नहीं बनेगा, वो चैरिटी अकाउंट में जाएगा। क्योंकि अगर इस्लामिक बैंक अपनी इनकम बनाएगा तो फिर ये ऐसे ही होगा जैसे डेट के ऊपर उसने प्रॉफिट चार्ज किया, और डेट के ऊपर प्रॉफिट चार्ज करना सूद है, इंटरेस्ट है, इस वजह से उसकी इजाजत नहीं है। 4/9
It is permissible for the institution to stipulate in the contract of Murabaha a condition that the institution is free from responsibility for all or some of the defects of the asset, but not from destruction caused before the possession of the customer or diminution of quantity sold. This is known as bay al bara'ah, यानी सेल ऑन एज इज बेसिस। देखें, जब आप चीज बेच रहे होते हैं ना, तो उसको कहते हैं कि जरा इसको देख लो, इसके अंदर अगर कोई चीज कमी हुई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँगा। इसको कहते हैं मैं बरी हूँ भाई, इसको कहते हैं बै उल बराआ, मैं बरी हूँ, बरी उल जिम्मा हूँ। इस तरह कहने से बंदा बरी उल जिम्मा, सेलर बरी उल जिम्मा हो जाता है। लेकिन ऐसा डैमेज जो क्लाइंट के गाड़ी को खरीदने से पहले पहले या एसेट को खरीदने से पहले पहले डैमेज हुआ है किसी एसेट को, तो उसका जिम्मेदार वो सेलर होगा। ये कहने से वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। In case of stipulating such a condition, it is preferable that the institution should assign to the customer the right of recourse to the supplier to obtain compensation for any defects that are established which would otherwise be recoverable by the institution from the supplier. अब वो ये कहते हैं कि जनाब जो सप्लायर है, अगर जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होता है मुराबाह का, तो क्लाइंट के लिए जायज़ है कि उसके लिए ये हक दे दिया जाए कि तुम्हें अगर इसके अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट देखो जिसका ताल्लुक सप्लायर से हो, कि उससे लग के आया है, तो तुम्हें ये हक हासिल है कि तुम ये एसेट सप्लायर को वापस कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि ये by the recoverable by the institution from the institution, इस्लामिक बैंक वो अपने सप्लायर से रिकवर कर सकता है। 4/10 The institution shall be responsible for existing hidden defects which appear after the conclusion of the contract unless it stipulates otherwise according to item 4 according to 10/4। वो आगे चल के बताएगा शायद कुछ चीज। However, it shall not be responsible for any recent defects that arises after the conclusion of the contract and technical date। दो तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले लगे या कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। कहते पहले लगे हैं तो उसके पास हक हासिल होगा कि उसको वापस कर सकता है, अगर बाद में लगे हैं तो उसको हक हासिल नहीं होगा। 4/11 The institution is entitled to include as a condition of the contract that in case of customer's refusal after the execution of the contract, Murabahah contract, to take delivery of the asset at the prescribed time, the institution could revoke the contract or sell the asset to third party on the behalf of the customer and for his account। अच्छा, वो कहते हैं कि देखें, इस्लामिक बैंक क्लाइंट के साथ मुआहदा करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एसेट की नेचर ऐसी होती है कि उसके लिए आपको डेट दे देते हैं कि जनाब इस तारीख को हम आपको डिलीवर करेंगे, इस तारीख तक। मुमकिन है 4 दिन पहले आ जाए एसेट, तो इस्लामिक बैंक ये क्लास डाल सकता है कि अगर हमारे पास एसेट पहले आ गया तो आपको डिलीवरी फौरन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर क्लाइंट डिलीवरी नहीं लेगा तो उस एसेट को स्टोर करने की इस्लामिक बैंक को कॉस्ट पड़ जाएगी। तो खुद को इस तरह की कास्ट से बचाने के लिए इस्लामिक बैंक क्या कर सकता है, वो ये क्लॉज ऐड कर सकता है कि जनाब अगर एसेट आ गया तो एसेट जल्दी आपको लेना पड़ेगा। या फिर इस्लामिक बैंक ये भी कह सकता है अगर आपने ना लिया तो मैं ये एसेट किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दूंगा। The institution should then recover from the selling price the amount due to it from the customer under the contract and would have recourse to the customer for the balance if that price were not sufficient to cover the amount due to the customer। अच्छा जी, ये जो 4/11 क्लॉज है ये बता रही है कि कस्टमर के साथ मुराबा का अक्द हो गया और उसको बता दिया गया कि अभी एसेट आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन टाइम पर क्लाइंट ने आकर डिलीवरी नहीं ली, एसेट नहीं लिया, तो इस्लामिक बैंक ये क्लॉज ऐड कर सकता है कि जनाब अगर आपने टाइम पर एसेट ना लिया तो हम यही एसेट हम किसी और को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्द तो हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्लाइंट के ऊपर क्या चीज लाजिम होती है, कीमत की अदायगी।
अब इस्लामिक बैंक क्या करेगा, कीमत वसूल करने के लिए उस एसेट को थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है। अगर तो थर्ड पार्टी को सेल करने से वही कीमत मिल गई इस्लामिक बैंक को जो इस्लामिक बैंक ने एक्सपेंडिचर किए थे, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर कीमत कम कीमत पे फिरोख्त हुआ है तो बाकी वाजिबात के लिए इस्लामिक बैंक क्लाइंट को कहेगा कि जनाब बाकी पेमेंट करो, ठीक है, क्योंकि तुमने जो है वो माल नहीं उठाया, एसेट तो तैयार हो गया था, तुम डिलीवरी लेने नहीं आए, तो कसूर तुम्हारा है, हमारा तो नहीं है। तो ये जो क्लास नंबर 4/11 है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है।